अब आपको मैं वो पेज दिखाता हूँ जिस पेज को हम फॉलो करेंगे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जिसका नाम है ब्लोइंग गाइड। इस ब्लोइंग गाइड को आप फॉलो करें और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। ब्लोइंग गाइड में ये पेज जो है, मैं हमेशा कहता हूँ इसको प्रिंट करा के रखना चाहिए। आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो 2 गिलास गर्म पानी पिएंगे। ध्यान रहे किडनी पेशेंट के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। किडनी पेशेंट जितना पानी डॉक्टर ने बोला उतना पिए, लेकिन कोई किडनी पेशेंट नहीं है तो उनको थेरेपी शुरू करने से पहले 2 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर एक साथ नहीं पिया जाता तो आप 1 गिलास पी लीजिए, 5-10 मिनट बाद दूसरा पी लीजिए। हथेलियों में करना है। नंबर 1, यहाँ पे जो रेड डॉट दिखाया है उसका मतलब है कि उस पॉइंट को ज्यादा करना है और बाकी पूरे को करना है। आप ऐसा ना समझे कि उसी पॉइंट पर ही करते रहना है। इसी तरह पैर के तलवे। नंबर 1 और नंबर 2 करने से आपके मेरिडियंस क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर इसके बाद बारी है सेकंड रो में। देखिए सेकंड रो में घुटनों के पीछे, आपके इनर थाइस, ग्रोइन एरिया, आर्म पिट्स, ये जो 3 चीजें हैं, 3 स्टेप, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा शरीर मेजर टॉक्सिन्स यहीं से रिलीज करता है और ये एरिया एक्टिवेट हो गया तो आपके बॉडी से डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6 वाला जो पॉइंट है लिम्फ, यहाँ से टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं और यहाँ से एक जबरदस्त काम होता है कि हमारी वेगस नर्व यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर जब हम ब्लो करते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने का फायदा ये हो जाता है कि हमारे ब्रेन और बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उसका कम्युनिकेशन चैनल ही वेगस नर्व है। अगर वेगस नर्व आपकी ठीक है तो आपके ऑर्गन की स्थिति ब्रेन को पता लगती रहती है और अकॉर्डिंगली ब्रेन उसको ठीक करने के एक्शंस लेता रहता है। लेकिन अगर वेगस नर्व हमारी डिस्टर्ब हो गई तो हमारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे और ब्रेन को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी समय मिले कान के नीचे दोनों तरफ आप अपने वेगस नर्व की देखभाल करें, वहां पर घुमाएं। वेगस नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपने ऐसे केस भी सुने होंगे कि किसी की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए और एक दिन में वो चल बसे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होके आदमी एक्सपायर हो रहा है, डेथ हो रही है। कैसे पॉसिबल है कि ऐसी सीवियर कंडीशन में ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चला? सिर्फ ये पॉसिबल है कि अगर आपकी वेगस नर्व प्रॉपर काम नहीं कर रही तो ऐसा हो सकता है। अगर वेगस नर्व काम कर रही है तो कुछ भी थोड़ा डैमेज होते ब्रेन को पता लग जाता है। तो यहाँ पर आप वेगस नर्व के ऊपर काम करें ताकि ब्रेन और ऑर्गन के कम्युनिकेशन बने रहें। 7 नंबर अपर बैक। अपर बैक पे जब आप करते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह आपके जो गर्दन के प्रॉब्लम है, तमाम प्रॉब्लम वो नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक के लिए। हेड, ये क्राउन चक्र से रिलेटेड है। आपके सिर में, आपके ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको टेराहर्ट मिलेगा। न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। किसी को अल्जाइमर है, माइग्रेन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इवन पैरालिसिस है तो भी हेड पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पैरालिसिस इज नथिंग बट ब्रेन और उस बॉडी पार्ट का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ब्रेन को भी यहाँ से हम हीलिंग देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये हाई बीपी वालों को मना है। जिनका बीपी हाई बना रहता है उनके सिर पर नहीं करना है। हाँ, जब ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, जिनका बीपी नॉर्मल रेंज में रहता है, वो कर सकते हैं। नंबर 9, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर टेल बोन पर करने से मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। साइड बेनिफिट में किसी को पाइल्स के प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाते हैं। हमारे इंदौर के लीडर हैं गिरिजा शंकर जी, अरुण अग्निहोत्री जी, इन लोगों ने पाइल्स के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं। हमारे लीडर हैं पुणे से हुसनारा मैडम, उनके गाइडेंस में भी एक पर्सन का बहुत बिगड़ा हुआ पाइल्स का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। उन्हें तो इसकी जो एडवांस स्टेज होती है वहां तक पहुंच गया था कि फिशर हो गया था। और फिशर में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं, दवा से ठीक होता ही नहीं है। 15 डेज में आइटेरा केयर क्लासिक ने ठीक किया। सो दिस इज सो अमेजिंग, अमेजिंग टेस्टिमोनियल है। नंबर 10 पॉइंट, ब्लो डाउनवर्ड स्पाइन में, ऊपर से नीचे।
ये क्यों करना है अगली स्लाइड में पता लग जाएगा। और ये खत्म होने के बाद 2 ग्लास गर्म पानी फिर पी लेना। इसको फॉलो करके, सिर्फ इतना फॉलो करके 80 to 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है बॉडी की। स्पाइन पे करने का क्या फायदा होता है? स्पाइन पे करने से फायदा होता है, स्टेम सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। अगर किसी को हाई बीपी नहीं है, वो दोनों डायरेक्शन में ब्लो कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन किसी पर्सन को हाई बीपी है तो उसमें सिर्फ डाउनवर्ड ब्लो करना है, नीचे से ऊपर नहीं आएंगे। तो ये कमाल का इंफॉर्मेशन है। आपके हाथ और पैर के तलवों में एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जिस ऑर्गन की प्रॉब्लम हो उस ऑर्गन पे आप चाहे तो ज्यादा देर तक टेराहार्ट दे सकते हैं, सो दैट उसकी मेरिडियन क्लियर रहे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे जिसमें बैक पेन है, कैटरेक्ट आई साइट के हैं, ग्लूकोमा से रिलेटेड है, हार्ट इश्यू से रिलेटेड है। आप इनके डायग्राम को ही देख के समझ जाएंगे कैसे करना है। दीज आर सो इजी टू डू। आप, बहुत ही कॉमन चीज के बारे में बात करता हूं मैं। अभी आने वाले समय में जैसे बरसात का समय आया, अभी कोल्ड कफ फ्लू ये सब घर घर में होंगे, उसका पेज ये है। आप चेस्ट एरिया में ब्लो करिए, नेक एरिया पे ब्लो करिए, और मुंह खोलकर मुंह के अंदर नंबर 2 से ब्लो करिए। 2 नंबर मतलब सबसे कम हीट वाला। और उस एयर को इनहेल करिए। तो टेराहर्ट्ज की जो इनहेल करेंगे एयर, वो भी अंदर आपके जो भी इंफेक्शन होगा उसको ठीक करता है। इस पेज को फॉलो करके, इस पेज को फॉलो करके बहुत से लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम ठीक कर लिया, अस्थमा ठीक कर दिया। और ये जो मुंह में हम ब्लो देते हैं, बाबूलाल परमार सर है इंदौर से, जिन्होंने फीडबैक दिया कि ऐसा करने से उनकी वाइफ का पायरिया का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, दांतों का। तो दिस इज साइड बेनिफिट। इस डिवाइस में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट ही है। आपको बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का इलाज दिखाता हूँ यहाँ पे। हाई हाई ब्लड प्रेशर कैसे करना है। स्पाइन में देखिए डाउनवर्ड एरो बने हुए हैं, यानी ऊपर से नीचे ही लाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। ये करना है 10 मिनट तक। और इसके बाद आप कंधे से नीचे दोनों तरफ, हथेलियों तरफ, ये 5-5 मिनट करेंगे। दोनों हथेलियां और पैर के तलवे करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, और ये दोनों आर्म्स। ये करने से बीपी आपका काबू में आने लग जाता है। और इनके साथ अगर आपने पैंक्रियाज को ब्लो कर दिया 10 मिनट के लिए, पैंक्रियाज एरिया पे देखिए गोला बना हुआ है, आपके हार्ट से थोड़ा सा नीचे ये पैंक्रियाज स्प्लीन का एरिया होता है। इस पर ब्लो करेंगे तो आपके स्प्लीन पैंक्रियाज के सेल्स बढ़िया एक्टिवेट होंगे और वो इंसुलिन जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। डायबिटीज आपकी काबू में आना शुरू होगी। तो ये आप कर सकते हैं। आप जब कंधे पर ब्लो करेंगे, यहाँ से आगे ले जाएंगे, तो आगे पहुंच गए तो यहाँ से फिर इसको हटा लेंगे और फिर वापस पहुंचेंगे। तो ये हो गया एक तरफ का डायरेक्शन। ऐसा स्पाइन को ऊपर से नीचे, यहाँ से हटाया, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। ये हुआ वन वे डायरेक्शन। हाई बीपी के लिए करके देखिए, कमाल की चीज है। मैंने अपना हाई बीपी इससे बिल्कुल सही कर रखा है। बिना गोली के, बिना ब्लड थिनिंग मेडिसिन के मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और 2017 से मुझे बीपी की गोलियां रिकमेंडेड है। थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता।